वृंदावन जहां हर सुबह मुरली की धुन से शुरू होती थी, जहां हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा का झोंका केवल एक नाम जपता था, कृष्ण कृष्ण। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। न बांसुरी की धुन थी, न ग्वाल वालों की हंसी, न यमुना की लहरों में वही चंचलता। पूरा वृंदावन जैसे ठहर गया था और इस ठहराव के बीच एक कोमल स्वर सुनाई दे रहा था। रोने की आवाज वही थी, राधा। राधा का विरह बरसाने की एक छोटी सी कुंज में राधा अकेली बैठी थी। उनकी आंखें सूज चुकी थी, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके हाथों में वही बांसुरी थी जिसे कृष्ण कभी छोड़कर नहीं जाते थे। राधा उसे सीने से लगाकर बोली, श्याम, तुमने कहा था ना तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। हवा भी जैसे रुक गई, पेड़ों की पत्तियां भी थम गई, क्योंकि आज राधा का दर्द केवल उनका नहीं था, पूरा वृंदावन उसे महसूस कर रहा था। वो आखिरी दिन, कुछ दिन पहले की बात है, कृष्ण अचानक गंभीर हो गए थे। उनकी आंखों में वो शरारत नहीं थी, कुछ छुपा हुआ दर्द था। राधा ने पूछा, क्या बात है कान्हा, आज इतने चुप क्यों हो? कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। राधे, अगर मैं एक दिन यहां न रहूं तो क्या तुम मुझे याद करोगी? राधा हंस पड़ी। ये भी कोई सवाल है? तुम मेरे दिल में हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूं? कृष्ण ने धीरे से कहा, बस यही याद रखना। उस समय राधा समझ नहीं पाई, लेकिन वो बात आज तीर बनकर उनके दिल में चुभ रही थी। विदाई की सुबह, अगली सुबह अचानक खबर फैली, कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। पूरा वृंदावन दौड़ पड़ा। ग्वाल बाल, गोपिया, नंद बाबा, यशोदा मैया, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी थी राधा। वह भागती हुई आई और कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। तुम जा रहे हो? कृष्ण चुप रहे, मुझसे बिना पूछे। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। राधे, ये मेरा धर्म है, मुझे जाना ही होगा। राधा का दिल जैसे टूट गया। और हमारा प्रेम, वो भी धर्म से छोटा है क्या? कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से राधा का हाथ पकड़ा। हमारा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। मैं रहूं या न रहूं, तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। टूटन का पल, राधा ने हाथ छुड़ा लिया। नहीं कृष्ण, ये प्रेम नहीं, ये विदाई है। और उसी पल कृष्ण ने रथ में कदम रख दिया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। राधा वहीं खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो बस एक ही बात दोहराती रही, मत जाओ कान्हा, मत जाओ। वृंदावन का रोना उस दिन केवल राधा ही नहीं रोई, यमुना का जल भी अशांत हो गया। पेड़ों की पत्तियां झुक गई, मोर नाचे नहीं, गायों ने दूध देना बंद कर दिया, जैसे पूरा वृंदावन कह रहा हो, कृष्ण तुमने हमें छोड़ दिया। आज का दिन, और आज राधा उसी कुंज में बैठी थी, हाथ में बांसुरी, दिल में खालीपन। श्याम, तुम्हारे बिना ये वृंदावन भी सूना है और मेरा दिल भी। उनकी आंखों से एक आंसू गिरा और उसी क्षण आसमान में बादल छा गए, जैसे पूरा वृंदावन उनके साथ रो पड़ा। रात जो कभी खत्म नहीं हुई, उस दिन के बाद वृंदावन में रात जैसे ठहर गई थी। सूरज उगता तो था, लेकिन रोशनी में वो चमक नहीं थी। चांद निकलता था, लेकिन उसमें वो शीतलता नहीं थी। सब कुछ था, पर कृष्ण नहीं थे। और जहां कृष्ण नहीं होते, वहां राधा का मन कैसे लगता? राधा का इंतजार। राधा हर दिन उसी कुंज में आकर बैठ जाती जहां कभी कृष्ण उनके साथ बैठते थे। वो बांसुरी जिसे कृष्ण ने आखिरी बार छुआ था,
अब राधा की सबसे बड़ी याद बन चुकी थी। वो उसे होठों तक लाती लेकिन धुन नहीं निकलती, क्योंकि धुन तो कृष्ण की सांसों में थी। राधा धीरे से बोलती, श्याम एक बार आ जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम्हें देख लूंगी। उनकी आवाज हवा में खो जाती, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता। सखियों की कोशिश, ललिता और विशाखा राधा के सबसे करीबी सखिया, उन्हें इस हालत में देखकर टूट जाती थी। एक दिन ललिता ने कहा, राधे कब तक यूं ही रोती रहोगी? कृष्ण ने वादा किया है वो जरूर लौटेंगे। राधा हल्का सा मुस्कुराई। वादा? फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कभी कभी वादे भी समय के साथ बदल जाते हैं ललिता। विशाखा ने उनका हाथ पकड़ा। लेकिन प्रेम नहीं बदलता राधे, तुम्हारा और कृष्ण का प्रेम वो तो अमर है। राधा ने आसमान की ओर देखा। अगर अमर है तो ये दर्द क्यों है? मथुरा में कृष्ण, उधर मथुरा में कृष्ण ने अपने धर्म का पालन किया, कंस का वध हुआ, अन्याय खत्म हुआ, हर तरह कृष्ण की जय जयकार होने लगी। लेकिन इस जयकार के बीच कृष्ण का मन शांत नहीं था। रात को जब वो सो जाते, कृष्ण अकेले बैठते और धीरे से बांसुरी उठाते, लेकिन धुन अधूरी रह जाती, क्योंकि वो धुन राधा के बिना पूरी नहीं होती थी। कृष्ण ने आंखें बंद की। राधे तुम्हारे बिना ये जीत भी अधूरी है। दो दिल एक दर्द, एक तरफ वृंदावन में राधा, दूसरी तरफ मथुरा में कृष्ण। दोनों दूर थे लेकिन दर्द एक ही था। राधा हर पल कृष्ण को याद करती और कृष्ण हर पल राधा को, लेकिन न दूरी कम हो रही थी न समय रुक रहा था। एक दिन अचानक वृंदावन में तेज बारिश शुरू हो गई। राधा उसी कुंज में बैठी थी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने आसमान की ओर देखा। श्याम क्या तुम भी वहां रो रहे हो? उसी समय मथुरा में भी बारिश शुरू। कृष्ण खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। बारिश की बूंदें उनकी हथेली पर गिरी। कृष्ण धीरे से बोले, राधे ये बारिश नहीं, हमारे प्रेम के आंसू है। इम्तिहान की शुरुआत। समय बीतता गया। लोगों ने राधा को समझाना शुरू किया, अब कृष्ण नहीं आएंगे, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन राधा ने साफ कह दिया, प्रेम आगे नहीं बढ़ता, प्रेम तो बस निभाया जाता है। उधर मथुरा में भी कृष्ण पर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। राजनीति, युद्ध, प्रजा, सब कुछ उनके चारों ओर था, लेकिन दिल के एक कोने में अब भी केवल एक नाम था, राधा। एक अधूरी मुलाकात। एक रात राधा को सपना आया। उन्होंने देखा कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, वही मुस्कान, वही आंखें। राधा दौड़कर उनके पास गई। श्याम तुम आ गए? कृष्ण ने हाथ बढ़ाया। राधे मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। राधा ने उनका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक सब गायब हो गया। राधा की नींद खुल गई, आंखों में आंसू थे। तो ये भी सपना था। प्रेम जो दूरी से और गहरा हुआ। अब राधा समझ चुकी थी कृष्ण का जाना अंत नहीं था, ये प्रेम की एक नई शुरुआत थी, जहां मिलन नहीं बल्कि विरह की प्रेम की सबसे बड़ी सच्चाई था। उन्होंने बांसुरी को सीने से लगाया। श्याम अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं इस विरह को भी स्वीकार करती हूँ।